ये है हमारे शुरुआती कंप्यूटर। साइज में इतने बड़े थे कि इन्हें ऑपरेट करना इतना मुश्किल था कि हम इन्हें बनाने के बारे में, यानी एक नॉर्मल यूजर इन्हें बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। खैर, कंप्यूटर पर तो जो काफ़ी ज़्यादा आविष्कार होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन होता गया और कंप्यूटर पर एवोल्यूशन होते होते आज कंप्यूटर जो है वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। फिलहाल हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम पर वो कुछ इस तरह का दिखता है। फिलहाल ये कंप्यूटर तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आज कुछ अलग दिखाने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से एक आम इंसान भी कंप्यूटर जो है वो आज के टाइम पर बहुत ही आसानी से बना सकता है। ये है एक रास्पबेरी पाई, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, एक मदरबोर्ड, जिसकी हेल्प से आप जो है एक अच्छा सा कंप्यूटर खुद बिल्डअप कर सकते हैं, अपनी आप से इसे बना सकते हैं, क्योंकि कंपनियों ने आज कंप्यूटर बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है। ये आप देखते हैं एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर जो कि इसी रास्पबेरी पाई बोर्ड की हेल्प से बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस बोर्ड की हेल्प से ये कंप्यूटर बनाया गया है। रास्पबेरी पाई कंपनी ने 2012 में इस मार्केट में अपना कदम रखा। उसके बाद से रास्पबेरी पाई ने अपने अलग अलग सर्किट बोर्ड निकाले जो कि आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में। यह है रास्पबेरी पाई का छोटा सर्किट बोर्ड, इसे हम रास्पबेरी पाई 0 के नाम से भी जानते हैं। इसके आप फीचर्स देख लीजिए। इसमें मिलता है आपको BCM2835 1 GHz का ARM11 सिंगल कोर प्रोसेसर। बाकी आपके फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें 512 MB की आपको इसमें रैम मिल जाती है। HDMI, OTG और ब्लूटूथ भी सपोर्टेबल है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर और भी कई सारे मेन फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्ड टू IoT प्रोजेक्ट इन मिनट, यानी आप जल्दी से आप इसमें IoT प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। नो कोई कोडिंग स्किल आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। आप देखते हैं रास्पबेरी पाई 3, तो रास्पबेरी पाई 3 जो है इसका अपडेटेड वर्जन है। इसमें भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे फीचर मिल जाते हैं जो कि पहले के रास्पबेरी पाई 0 में नहीं थे। तो यहाँ पर आप लोगों को 1.2 GHz का 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद आप लोगों को इसमें 5 GB की रैम मिल जाती है। ब्लूटूथ 4.1 बिली इसमें मिल जाता है। साथ ही आप लोगों को 4 USB पोर्ट दिए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हैं। कैमरा भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक कंप्लीट कंप्यूटर जो है आप इसके साथ बना सकते हैं अच्छे से, जैसे कि आपको मेन मदरबोर्ड में दिखने को सारे पोर्ट्स मिलते हैं, वैसे इसमें भी आप लोगों को दिख जाते हैं। अब रास्पबेरी पाई 4 की बात करते हैं तो रास्पबेरी पाई 4 जो है वो रास्पबेरी पाई 3 का अपडेटेड वर्जन है। तो इसमें जो है वो फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें कंपनी ने चॉइसेस डाल दी है। इसमें आप लोगों को 1 GB की रैम, 2 GB और 4 GB की रैम है, ये आपको अवेलेबल है। सर इसमें गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट, USB 1 और साथ ही आप लोगों को इसमें USB टाइप C मिल जाती है, जो कि आप लोगों को USB टाइप C मिलने से इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिंग जो है वो फास्ट हो चुकी है। अब जो रास्पबेरी पाई 4 है इसके आप लोगों को सारे फीचर्स यहाँ पर मेन हाईलाइट किए गए हैं कि आपको इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी कंप्यूटर डिवाइस को बनाने के लिए। तो सभी फीचर्स यहाँ पर लिखे गए हैं कि आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को चाहिए कोई पेरिफेरल डिवाइस है जो कि आप लोगों को अलग से ऐड करनी पड़ेगी। तो ये है एक डिस्प्ले जिसकी आपको फीचर्स दिख रहे होंगे कि ये डिस्प्ले किस तरह की है, और इसके आप लोगों को यहाँ पर प्राइस भी नज़र आ रहे हैं कि कितने रुपए की है। इस अलग से आप इस डिवाइस को खरीद कर, यानी अलग से आप इस डिस्प्ले को खरीद कर अपना एक मिनी कंप्यूटर इसके साथ बना सकते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन चीज़ों को समझें, आप इन चीज़ों को जानें और इसके साथ आप इन चीज़ों को खरीद कर खुद का अपना एक मिनी कंप्यूटर बनाएं। मेरे चैनल पर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उस इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ करें, ये भी आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल रही है, ये एक टच डिस्प्ले है, जिसकी हेल्प से आप जो है एक छोटी सी आप एक टैबलेट बना सकते हैं, टैबलेट जैसी एक कंप्यूटर डिवाइस बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप चाहें तो अपने घर के होम अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप छोटी सी कोई भी नॉर्मल वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं। इसके साथ आप लोगों को यहाँ पर इस डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको मेंशन किए गए हैं कि आप इसमें कौन कौन से फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ कि इसके साथ आप लोगों को जो कैमरा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फेस डिटेक्शन सिस्टम बनाना है, यानी कि आप कोई फेस डिटेक्शन सिस्टम बनाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से, तो आप इसमें कैमरा ऐड करके वो भी बना सकते हैं। इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसके साथ आप जो है रेसबियन, उबंटू, एंड्रॉयड और विंडोज़ IoT, विंडोज़ का जो IoT सिस्टम है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए सबसे पहले आप मेमोरी कार्ड में कंप्यूटर की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद उसी मेमोरी कार्ड को आप जो है वो रास्पबेरी पाई की बोर्ड में लगा दीजिए, और ऐसे आप जो है उसके अंदर आप एक रास्पबेरी पाई यानी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके साथ इसमें जो है वो लाइनेक्स, उबंटू, विंडोज़ का IoT वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वो ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो इसके साथ आप डालकर आपने एक प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ ही आप इसमें अलग अलग तरह के तमाम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप इससे रोबोट बना सकते हैं, आप एक छोटी सी डिवाइस को तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इसमें मिनी कंप्यूटर भी बना सकते हैं। आप इसके साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। यहाँ पर आप छोटी सी टैबलेट की तरह दिखने वाली कोई भी डिवाइस तैयार करके इस रास्पबेरी पाई बोर्ड के साथ आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, और सीख करके अपनी खुद की एक मिनी डिवाइस तैयार कर सकते हैं। यानी कि आप कुछ भी इसके साथ डेवलप कर सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप AI में इंटरेस्ट रखते हैं, तो भी आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगी किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोबोट डॉग इसी के साथ बनाया गया है। उसके साथ अगर आप AI में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसकी हेल्प से कई सारे प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा स्पाइडर रोबोट देख रहे हैं, ये भी इसी के साथ तैयार किया गया है। इसके साथ आप एक मिनी कंप्यूटर भी तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। इस रास्पबेरी पाई बोर्ड के साथ आप अपनी फैक्ट्री में लगी कुछ मशीनों को भी कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि आप एक तरह से एक पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम बना करके आप
अपनी मशीनों को भी इस रास्पबेरी पाई बोर्ड के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। रास्पबेरी पाई बोर्ड के साथ हम इतने सारे काम तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम इसके साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी डेवलप कर सकते हैं। यानी कि हमें इसमें आर्डिनो की तरह कई सारे पिन्स मिल जाते हैं, कई सारे इनपुट आउटपुट पिन्स मिल जाते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या इसमें कैमरा भी ऐड कर सकते हैं, इसमें इनपुट आउटपुट बदल सकते हैं, रिले ऐड कर सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, पंखा ऑन कर सकते हैं। कई सारे काम जो है ओवरऑल देखा जाए तो हम इससे ऑटोमेशन भी तैयार कर सकते हैं, किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी बाइक और कार को भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो रास्पबेरी पाई पर मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ वो, लेकिन मुझे लगा कि इस पर एक दोबारा से वीडियो फिर से रिक्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं, काफ़ी सारे लोग जो सीखना चाहते हैं कि आखिर जो चीज़ें हैं कैसे काम करती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है कि कितनी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस्तेमाल होती हैं, कितने सारे सर्किट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया। इस वीडियो में आप लोगों ने प्रोजेक्ट के जो वीडियो आपने क्लिप्स आपने देखे हैं, उन सभी के वीडियो के लिंक्स जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के चेक कर सकते हैं उन वीडियो को भी, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट दिखाया गया है कि कैसे एक रास्पबेरी पाई बोर्ड की हेल्प से हम एक प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं, कैसे उसे डेवलप करें। तो जाकर वीडियो भी देख लीजिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।